पतंजलि की कोरोनिल पर सबकी अपनी अपनी प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन सच्चाई क्या है? उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश तक की गई पड़ताल में देखिए जरा। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः। पतंजलि की कोरोनिल दवा पर रोक। संदेह के घेरे में पतंजलि की कोरोनिल। कौन लोग कोरोनिल से ठीक होकर घर गए? टेस्टिंग के तरीकों पर संशय। कोरोना की पहली आयुर्वेदिक क्लिनिकली कंट्रोल ट्रायल बेस्ड एविडेंस रिसर्च बेस्ड मेडिसिन पतंजलि रिसर्च सेंटर और नीम्स के संयुक्त प्रयास से तैयार हो गई है। बाबा रामदेव के संस्थान पतंजलि ने कोरोना 100% ठीक करने का दावा कर दिया। सिर्फ दावा ही नहीं किया, कोरोनिल नाम की दवा भी बना दी। धूमधाम से दवाई लॉन्च की, लेकिन लॉन्चिंग के कुछ देर बाद ही आयुष मंत्रालय ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड से कहा कि वो पतंजलि संस्थान, नमूने का आकार, स्थान, अस्पताल जहां अध्ययन किया गया और आचार समिति की मंजूरी के बारे में पूरी जानकारी दें। तब तक कोरोनिल दवा और विज्ञापन पर रोक है। इस तरह के विज्ञापन ड्रग एंड मैजिक रेडीमीज आपत्तिजनक विज्ञापन कानून 1954 के तहत आते हैं। साथ ही पतंजलि के इतने बड़े आविष्कार की जानकारी भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR को भी नहीं है। और जहां दवाई की टेस्टिंग हुई है, उस उत्तर प्रदेश के आयुष मंत्री को क्या जानकारी है, सुनिए। नहीं, ये मुझे पूरी जानकारी नहीं है। संभवतः मेरठ और लखनऊ में मुझे जानकारी नहीं है कि टेस्टिंग हुई या नहीं हुई है। दूसरी बात, ये उन्होंने टेस्टिंग की होगी तो अपनी लैब में, जो उनकी पतंजलि की अपनी उत्तराखंड में लैब है, उसमें टेस्ट कराई होगी उन्होंने। कोरोना के ट्रीटमेंट से संबंधित कोई भी क्लेम या कोई भी नाम उसमें नहीं लिखा गया है। हमारे द्वारा जो उसको अनुमोदित किया गया है उसमें इम्यूनिटी बूस्टर और कास और श्वास, खांसी और बुखार, इसके लिए उसको अप्रूव किया गया है। अब सवाल ये है कि बाबा रामदेव के पतंजलि वाली कोरोना नाशक दवा कोरोनिल कोरोना को खत्म करती है या नहीं? पतंजलि की तरफ से दावा किया गया कि यूपी में मेरठ और लखनऊ में कोरोनिल दवाई की टेस्टिंग की गई, जिसमें कोरोना मरीज 100% ठीक होकर घर चले गए। मेरठ के CMO और लखनऊ के मेडिकल कॉलेज के VC से ही जान लेते हैं कि जब कोरोनिल दवा उनके मरीजों पर टेस्ट की गई तो क्या हुआ, उनको क्या जानकारी है। नहीं, इसमें जो वास्तव में हमें जितना ज्ञान हुआ है, ये तो मीडिया के माध्यम से हुआ, आधिकारिक तौर पे नहीं। ऐसा कोई भी वहाँ पे ट्रायल की मेरी सूचना मेरे पास नहीं है और मेरी जानकारी में कोई ट्रायल नहीं हुआ है। संदेहास्पद है पतंजलि की कोरोना नाशक कोरोनिल। सवालों के घेरे में फंस गई है रामदेव की कोरोनिल। न्यूज लॉन्ड्री ने इंडिया टुडे को दिए गए आचार्य बालकृष्ण के इंटरव्यू को सवालों के घेरे में खड़ा किया है। न्यूज लॉन्ड्री लिखता है कि आचार्य बालकृष्ण ने इंडिया टुडे को दिए गए इंटरव्यू में कहीं ये जिक्र नहीं किया कि उनकी दवा कोरोनिल कोरोना पॉजिटिव मरीजों को खिलाई गई। पूरे इंटरव्यू में क्वारंटाइन किए गए लोगों को दवा खिलाने का जिक्र है। उन्होंने दवाई हमारे स्टाफ को यहीं पे क्वारंटीन सेंटर पे उपलब्ध कराई और दवाई बारह के बारह स्टाफ को लगातार दवाई दी। जो अपनी बीमारी के दौरान मेरे किसी भी पेशेंट को, मतलब क्वारंटीन पीरियड के दौरान, कोई सिम्टम नहीं आए। जो लोग सर क्वारंटाइन किए गए थे, क्या उनमें से कभी कोई पॉजिटिव आया? नहीं, पॉजिटिव कोई नहीं आया। सिम्टम्स जो थे सर वो दिखे क्या किसी में? सिम्टम्स बहुत मामूली, किसी को पेट खराब, किसी को थोड़ी बहुत गला खराब था, एक दो लोगों को बस, वो दवा से सब ठीक हो गए। मतलब क्वारंटाइन इंसान कोरोना पॉजिटिव हो ये जरूरी नहीं है, तो जिसको कोरोना था ही नहीं वो कोरोनिल खाकर ठीक हुआ है, तो इस दवा की विश्वसनीयता पर संदेह होता है। अगर पतंजलि को अपनी कोरोनिल दवा की विश्वसनीयता को लोगों के बीच सिद्ध करनी है, तो उन मरीजों को सामने लेकर आना होगा जो कोरोना पॉजिटिव लोग पतंजलि की कोरोनिल दवा खाकर कोरोना को मात दे चुके हैं। जब ये दवा पतंजलि के लोगों ने ट्रायल के लिए सस्पेक्ट नॉन कोविड मरीजों को दी, तब ये बताया था कि ये इम्यूनिटी बूस्टर है, कोई कोरोना की दवा नहीं। पतंजलि के अगर इस दावे को भी सच मान लिया जाए कि ये दवा कोरोना की दवा है, तब भी इस दवा को 10 दिन खाने के बाद 6 लोग कोरोना पॉजिटिव आए थे। बहरहाल इस मामले में स्वास्थ्य महकमे ने किसी भी तरह के मेरठ में ट्रायल से साफ इनकार किया है। कैमरा सहयोगी सानू के साथ में नरेंद्र, भारत समाचार, मेरठ। इधर 18वें दिन पेट्रोल